सोचिए, किसी देश को असल में समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? शायद सिर्फ एक दिन की उसकी खबरों को उठाकर देख लेना। और आज हम ठीक यही करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि 16 फरवरी 2026 का दिन भारत की कहानी कैसे बताता है। क्योंकि अगर थोड़ा गौर से देखा जाए ना, तो ये जो अलग अलग बिखरी हुई हेडलाइंस होती हैं, वो असल में जुड़कर एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाती हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद पहली नज़र में दिखाई नहीं देती। अब जैसे ये खबर लीजिए, पृथ्वी के सबसे सुनसान, सबसे दूर के कोने में एक मेडिकल प्रोसीजर हो रहा है। सुनने में ही कितना दिलचस्प लगता है ना? और ठीक उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर नई दिल्ली में भविष्य की टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज एक साथ बैठे हैं। और इन सब के बीच देश भर में पॉलिटिक्स का खेल भी जोरों पर है। पार्टियां अपनी ताकत दिखा रही हैं, कहीं जीत मिल रही है तो कहीं विरोध हो रहा है। और फिर ग्लोबल स्टेज पर भी एक बहुत जरूरी डिप्लोमैटिक विजिट हो रही है, जो दुनिया में भारत के बदलते रोल की तरफ इशारा करती है। अब सवाल यह है कि ये सब आपस में जुड़ा कैसे है। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कमाल के टेक्नोलॉजिकल तरक्की की जो आज भारत में हो रही है। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से। कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर है जो एक अल्ट्रासाउंड मशीन के सामने बैठा है। वो एक मरीज का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि मरीज उस कमरे में है ही नहीं। अरे, शहर में भी नहीं है। वो मरीज बैठा है 12,000 किलोमीटर दूर, अंटार्कटिका में, भारत के मैत्री रिसर्च स्टेशन पर। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये आज की हकीकत है। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये मेड इन इंडिया है और सच में कमाल की है। इसे एम्स और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर बनाया है। ये एक टेली रोबोटिक सिस्टम है। मतलब डॉक्टर दिल्ली में बैठकर एक रोबोटिक हाथ को कंट्रोल करता है और उसे लगभग तुरंत ही रियल टाइम में हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाती हैं। सोचिए, दूर दराज के इलाकों में हेल्थ केयर के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। और देखिए, ये सिर्फ एक अकेला अनोखा आविष्कार नहीं है, ये एक बहुत बड़े नेशनल एम्बिशन का हिस्सा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कहा, भारत एआई रेवोल्यूशन को लीड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये सिर्फ बातें या महत्वाकांक्षा नहीं है, इसके पीछे सॉलिड पैसा भी लग रहा है। इससे अंदाजा लगता है कि भारत के एआई और डीप टेक इकोसिस्टम में किस लेवल का पैसा आ रहा है। सिर्फ आज के दिन एआई क्लाउड से लेकर नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर्स तक के लिए अरबों डॉलर की फंडिंग अनाउंस हुई है। यह दिखाता है कि भारत भविष्य पर कितना बड़ा दांव लगा रहा है। लेकिन ये जो भी टेक्नोलॉजिकल तरक्की हो रही है, वो हवा में नहीं होती,